चौखट के रहस्य। कुछ दरवाजे सिर्फ खुलने के लिए नहीं होते। कुछ चौखटें उस दुनिया की सीमा होती हैं जहां इंसान नहीं, केवल रूहें सांस लेती हैं। नयनतारा एक 18 वर्षीय उत्साही लड़की गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के गांव भानपुर आती है। दिल्ली की तेज रफ्तार से दूर यह जगह उसे रहस्यमयी और शांत लगती है। वो पहली बार गांव आ रही है। नानी उसे गांव की पुरानी बातों से दूर रखना चाहती है, लेकिन एक रात बिजली जाने पर वो मोमबत्ती जलाते हुए दीवार पर लटकी एक पुरानी फोटो देखती है जिसमें एक अधजली हवेली है। नाना रात में कहानी सुनाते हैं, राजपुर वाली कोठी की। उस हवेली की चौखट पर कभी भी पैर मत रखना। जिसने भी रखा वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। नयनतारा हैरान होती है, कैसे एक चौखट किसी की जान ले सकती है। अगले दिन नयनतारा गांव के बच्चों से मिलती है। वे सब उस हवेली के पास भी नहीं जाते। उसे और जिज्ञासा होती है। नानी उसे बार बार मना करती हैं, तेरे माँ ने भी वही गलती की थी। यह पहली बार है जब उसकी माँ का जिक्र किसी रहस्य से जोड़ा गया। नयनतारा अकेले हवेली की ओर निकलती है। हवेली टूटी फूटी है, लेकिन चौखट वो आज भी वैसी की वैसी है, एकदम नई जैसी। चौखट के ऊपर लकड़ी में उकेरा गया है, अनाया। नाम उसे अजीब लगता है। जैसे ही वो चौखट के करीब जाती है, हवा थम जाती है, पत्ते हिलना बंद और चिड़ियाओं चुप। वो चौखट के भीतर पैर रखती है और अचानक समय रुक जाता है। दीवार पर टंगे घड़ी की सुइयां पीछे चलने लगती हैं। आईने में खुद को देखती है, लेकिन उस आईने में कोई और खड़ा है। एक लड़की जिसके चेहरे पर वही नाम लिखा है, अनाया। रात होते होते हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। किताबें उड़ने लगती हैं, खिलौने हंसते हैं और आईना चमकने लगता है। फिर अचानक आईने में आवाज आती है, तू आई है। अब माँ। नयनतारा चौंक जाती है। रात भर उसे सपनों में दिखती है अनाया, जो उसके जैसी ही दिखती है। अगली सुबह नानी बताती है, तेरी माँ का असली नाम अनाया ही था। वो भी उस हवेली में गई थी और कभी वापस नहीं आई। अब नयनतारा को समझ आता है, ये सिर्फ रहस्य नहीं, उसकी माँ की आत्मा को मुक्त करने की लड़ाई है। वो हवेली में लौटती है और आईने के जरिए एक दूसरी दुनिया में पहुंचती है जहां सिर्फ आत्माएं हैं। एक खंडहर जिसमें समय उल्टा चलता है। वहां आत्माएं फंसी हैं, वही लोग जो चौखट के अंदर गए थे। वहां उसे मिलता है काल रक्षक, ड्यूखिल, एक परछाई जो आत्माओं को मुक्त नहीं होने देती। ये चौखट मेरी है, जो एक बार पार करे वो मेरी दुनिया में कैद है। नयनतारा उससे लड़ती है, पर वो हर बार उसकी यादों से उसे तोड़ने की कोशिश करता है। नयनतारा को एक विकल्प दिया जाता है, या तो अपनी मां को मुक्त करो और खुद हमेशा के लिए फंस जाओ, या खुद बचकर निकलो और आत्माओं को वहीं सड़ने दो। वो मां को बचाने का फैसला करती है और अपनी यादें खो देने की कीमत चुकाती है। सुबह होती है। गांव वाले चौखट के पास एक बेहोश लड़की पाते हैं। वह कुछ नहीं जानती, उसका नाम तक नहीं। उसके पास बस एक कैमरा है जिसमें पूरी रात की रिकॉर्डिंग है। गांव वाले वीडियो देखते हैं और पहली बार चौखट का सच दुनिया के सामने आता है। और फिर वीडियो के अंत में वो लड़की कैमरे की ओर देखती है और हल्के से मुस्कुराती है। क्या वो वाकई नयनतारा है या अब चौखट की रक्षक? क्या आप कभी ऐसी चौखट को पार करने की हिम्मत करेंगे, या आपके कदम वहीं रुक जाएंगे जहां सैकड़ों की सांसें थम गईं?